बच्चा बतलाए, ननद की खुरपी लगी माद में। बच्चा वो मर गया बताए, मरे हुए बच्चे को देखा। जब स्याहू माता ने आ दुखी हुई बच्चे के गम में, कहे वो रोती हुई बिलखा दुखी हुई बच्चे के गम में। दुखी हुई बच्चे के गम में, कहे वो रोती हुई बिलखा, किसने मारा है बच्चे को। दीना बे औलाद बना कोख बांध दूंगी मैं उसकी, उसको मैं छोड़ूंगी ना। सुन के स्याहू की ये बातें उनकी ननद गई घबरा। तभी ननद भाभियों से बोली, कोई मुझको ले बचाए, हत्या अपने सर ले लो, वरना मेरी कोख बंध जाए। सभी भाभियों ने ननद से मना कर दिया था समझा, स्याहू माँ के श्राप के डर से। रोए ननद रही बिलखा, तब सबसे छोटी भाभी को गया तरस उस ननद पे आए, तब सबसे छोटी भाभी को। तब सबसे छोटी भाभी को गया तरस उस ननद पे आए। वो बोली स्याहू माता से, सजा हमें तुम देओ सुनाए, आपकी इस प्यारे बच्चे की हमसे हत्या हो गई। हाँ, तब स्याहू माता ने उसकी कोख बांध दी, श्राप सुनाए। पुत्र जो पैदा होता उसके 7 दिनों में ही मर जाए। साहूकार की छोटी बहू के 7 पुत्र मर गए बता। दुखी हो गई जीवन में वो, सुख संतान का देखा ना। एक दिना तो वो दुख हारी, पंडित के ढिग पहुंची जाए। पूछ लिया पंडित से उसने, श्राप से मुक्ति कैसे पाए। पूछ लिया पंडित से उसने। पूछ लिया पंडित से उसने, श्राप से मुक्ति कैसे पाए। उस दुखियारी से पंडित ने कहा कि कर लो एक उपाय, सुरई गाय की सेवा करना, देगी तुम्हारे कष्ट मिटा। जो है स्याहू माँ की सहेली, तेरी सिफारिश करेगी जाए। तब से दुखिया सुरई गाय की सेवा करने लगी बता। उसको चारा हरा डालती, रोज सुबह जल्दी से जाए। गाय का गोबर करे इकट्ठा, साफ सफाई वहाँ रखा। सुरई गाय सोचती मन में, कौन है जो मेरा ख्याल रखा। एक दिना जल्दी से जाग करे सुरई गाय ने देखा जाए। एक दिना जल्दी से जाग करे। एक दिना जल्दी से जाग कर सुरई गाय ने देखा जाए। वो दुखियारी सेवा करती, उस गैया को गई दिखला। खुश हो करके सुरई गाय ने उस दुखिया से पूछा जाए, इतने दिनों से मेरी सेवा क्यों करती रोजाना। आए बोली दुखिया रो रो करके, हे गौ माता बनो सहाय। श्राप लगा स्याहू माता का, पुत्र हमारे मरते जाए। सुना है स्याहू माता आपकी परम सखी जाए कहलाए। हे गौ माता हमें श्राप से तुम छुटकारा दे दिलाए। सुन के बोली सुरई गैया,
चली दिन रात गुजार, चलते चलते थके वो दोनों रुके पेड़ के नीचे जाए, उसी पेड़ पर बना घोंसला गरुड़ पंखनी का बतला, जिसमें छोटे छोटे बच्चे चींची करते दिए सुना, उसी पेड़ पर उस दुखिया को चढ़ता सांप दिया दिखला। उसने सोचा कहीं सांप इन बच्चों को खा ना जाए, उसने सोचा कहीं सांप उसने सोचा कहीं सांप इन बच्चों को खा ना जाए, मार दिया था उसने सांप को, उन बच्चों को लिया बचा। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, देख गई घबरा, खून पड़ा जो देखा उसने, झपट पड़ी दुखिया पर आए। उसने सोचा इस स्त्री ने बच्चे मार दिए हैं, हाय चोंच और पंजों से उसने दुखिया घायल कर दी जाए। गरुड़ पंखनी से वो बोली तुम्हें गलत फहमी भई जाए, मैंने तो तेरे बच्चे बहना आज सांप से लिए बचाए। पता चला तो गरुड़ पंखनी मन में गई बहुत पछताए, पता चला तो गरुड़ पंखनी पता चला तो गरुड़ पंखनी मन में गई बहुत पछताए, बोली बहना माफ करो तुम, गई बड़ा मैं धोखा खाए, मदद करूंगी अब मैं तुम्हारी, बोलो कहाँ रही हो जाए। बोली दुखिया सात समुंदर पार हमें देवो पहुंचाए। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर लिया बिठार, सात समुंदर पार ले गई, पहुंची स्याहू माँ ढिग जाए। खुश हो गई वो स्याहू माता अपनी परम सहेली पाए, हाल चाल पूछा दोनों ने, एक दूजे को दिया बता। सुरई गैया से तब बोली स्याहू माता बहने उचार, सुरई गैया से तब बोली सुरई गैया से तब बोली स्याहू माता बहने उचार, जुआ पड़ गए हैं बालों में जो मुझको रहे बहुत सताए, मेरे जुए साफ करवा दो, चैन बहन मुझको मिल जाए। तब दुखिया ने स्याहू माँ के चुन चुन जुआ निकाले जाए, उस पर माँ प्रसन्न हो गई, कहा जो मांगो सो मिल जाए। तब दुखिया ने स्याहू माँ से लीना तिरबाचा भरवाए, बोली दुखिया स्याहू मैया पुत्रवती मोय देव बनाए, बोली स्याहू माँ दुखिया से जा तू पुत्रवती भई जा, सात पुत्र और सात ही बहुएं तुझे मिलेंगे घर पर जाए, सात पुत्र और सात ही बहुएं। सात पुत्र और सात ही बहुएं तुझे मिलेंगे घर पर जाए। जब वो लौटी अपने घर को उसको पुत्र गए दिखलाया, हुई अष्टमी के दिन उसने लीना था उपवास रखाया, हुई माता का उद्यापन रही थी पंडित से करवाए, कहे जिठानी एक दूजे से जल्दी पूजा कर लो आए, वरना वो छोटी देवरानी रोना धोना देगी लगाए। पूजा कर ली जल्दी जल्दी उसके
बहू